हेलो दोस्तों, आज का विषय विवाह में कुएं की भूमिका। अध्ययन का भाग उत्पत्ति 24 अध्याय का 10 पद, उत्पत्ति 29 अध्याय 1 से 12 पद, निर्गमन 2 अध्याय 15 और 16 पद। दोस्तों, आज बहुत सारे समाज में और आज भी दूल्हा दुल्हन लोग कुएं पे जाते हैं और कुएं पे बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये रीति रिवाज कहाँ से आई हैं और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से इनकी प्रेरणा मिली, इनके बारे में कहाँ पाया जाता है? सिर्फ मनाते हैं और उसके बारे में जानकारी नहीं। आइए आज हम इसको बाइबल से देखेंगे और बाइबल से समझेंगे कि इनके बारे में बाइबल क्या कहती है। दोस्तों, परमेश्वर ने 3 व्यक्तियों के विवाह के लिए परमेश्वर ने कुएं को चुना, जहाँ पर परमेश्वर ने उनकी पत्नियों को नहा मिलाया और उस कुएं को जो है मिलने का स्थान बनाया। पहली बार इब्राहिम का दास एलियाजर जब हरान देश गया तो वहाँ पर उसने प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं जिस लड़की से कहूँ कि मुझे पानी पिला और वो कहे कि ले पी, बीच में तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, तो वही लड़की ठहरे जो मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए चुनूंगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और रेविका उसको वहाँ मिली। दूसरा, याकूब, जब आप 29 अध्याय में पढ़ते हैं तो वो भी जो है एक कुएं के पास पहुंचा, हारान देश के बाहर, और मैदानों में था जहाँ भेड़ बकरी पानी पीते थे और चरवाहे इस कुएं से पिलाते थे। याकूब उस कुएं के पास गया और वो जो है राहेल की भेड़ बकरियों को पानी पिलाता है। और परमेश्वर ने याकूब के लिए भी एक कुआं का चुनाव किया जहाँ पर उसकी पत्नी से उसको पहली बार मिलाया और बाद में उनकी शादी हुई। दोस्तों, तीसरा व्यक्ति मूसा, जब वो मिस्र देश से भागकर मिदान के देश में जाकर रहने लगा, निर्गमन 2 अध्याय आप उस 15 और 16 पद में पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने उसके लिए भी एक कुएं को इस्तेमाल किया और कुएं पे आशीष दिया जहाँ उसकी पत्नी सिप्पोरा पहली बार मिली और परमेश्वर ने बाद में उसके जीवन साथी ग्रुप में उसके साथ जोड़ दिया और उसके साथ शादी हुई। दोस्तों, ये 3 विवाह इस कुएं ये जो कुआं इन 3 विवाहों का गवाह बना। परमेश्वर ने इनके लिए कुआं को नियुक्त किया, इस्तेमाल किया कि वो इनके विवाह का गवाह बना। और बाद में इन कहानियों ने जातियों को, समाज को एक प्रेरणा दिया। यहाँ से लोगों को प्रेरणा मिली कि कुएं को परमेश्वर विवाह के लिए चुनता है और कुएं का इस्तेमाल विवाहों में होने लगा, दूल्हा दुल्हन के लिए होने लगा। और वो लोग विवाह के लिए, विवाह के बाद जो है कुएं पे जाने लगे। कुएं पे जाना कई सारी चीज़ें हैं, सामाजिक तौर से जुड़ाव, और कुआं एक भरपूरी का, जैसे कुआं पूरे समाज को बगैर पक्षपात किए जो है सबको पानी देता है और सबकी प्यास मिटाता है। तो वहाँ से अच्छी प्रेरणा मिलती है कि ऐसे एक पत्नी घर के सभी मेंबरों को एक समान समझे और सबको प्रेम करे और सबका जो है सम्मान करे। बहुत सारे प्रतीकात्मक चीज़ें यहाँ से दोस्तों मिलती है। ये कहानी बाइबल में मिलती है 3 प्रकार की। मैंने आपको अलग अलग घटना बताई। दोस्तों, आप इन पदों को पढ़िए और इसका अध्ययन करिए कि विवाह में कुएं का क्या जो है योगदान है। और 3 विवाहों में कुआं का इस्तेमाल हुआ जहां परमेश्वर ने चुना और इसको लोग जो है ईश्वरीय आशीष समझने लगे आगे चलकर, और लोगों के विश्वास के साथ में ही जुड़ गया और लोग जो है और अधिक जगह नहीं आए। हालांकि नए नियम में कुआं का जिक्र आया, लेकिन वहाँ एक उद्धार की कहानी शुरू हुई जहाँ यीशु मसीह कुएं पे सामरी स्त्री मिली। दोस्तों, ये 4 कुओं के बारे में मिलते हैं यहाँ, 3 विवाह के बारे में, और लास्ट जो है कुआं और आपका इसके बारे में मिलता है, उद्धार की कहानी के बारे में मिलता है। दोस्तों, आपके पास यदि सवाल आते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक